हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज आप सबों के लिए प्यारा सा सेशन लेकर के। जिस सेशन के अंदर में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 मीन्स आव्यूह, यानी कि इंग्लिश मीडियम में कहा जाए तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर 3 के अंदर में मैट्रिक्स टॉपिक का। हिंदी मीडियम में आव्यूह कहते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। इसका आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर कवर अप करेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का परिचय, परिभाषा, उससे जुड़ा हुआ कुछ कुछ बिंदु का परिभाषा हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इतना बात तो आपको पता चल गया होगा कि इस पर जो कंटेंट मिल रहा है बहुत पावरफुल, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है। तो ये प्यारा सा हमारा ऐप है, नाम है ठाकुर सर अकेडमी ऐप का, और इस पर आपको 11-12 JEE और उसका BSc और CUET के लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जितने सारे बच्चे हैं जो भी 11th में या 12th में जा रहे हैं सभी के लिए हमारे ऐप पर कोर्स अवेलेबल है। लाइव कोर्सेज भी है और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है हर एक कोर्स के अंदर में। चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ और अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं कोर्सेज वगैरह पर। फ्री PDF नोट्स अवेलेबल है और किसी भी तरह का इंक्वायरी करना हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9155545177। तो यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं आव्यूह का। आव्यूह क्या होता है सर? आव्यूह क्या होता है? तो आव्यूह जो है बेसिकली वो संख्याओं का मतलब संख्या में वास्तविक भी हो सकता है, सम्मिश्र भी हो सकता है। मतलब वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, या फलनों की आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहा जाता है। मतलब आव्यूह क्या है सर? संख्या और फलनों का आयताकार व्यवस्था। मतलब संख्या और फलन को इस प्रकार से लिखिए कि वो आयताकार रूप ले ले, और उसी आयताकार रूप को हम बोलते हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। और मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर A B C से दर्शाया जाता है। ठीक है। मैट्रिक्स के जो तत्व होते हैं, अच्छा, जिस संख्या या फलन से संख्याओं और फलन जो होता है एवं या फलन जिससे हम लोग आव्यूह बनाते हैं, इसको कहा जाता है तत्व। आव्यूह का तत्व मतलब आप जिस किसी भी संख्या और फलन का उपयोग करके आयताकार व्यवस्था तैयार करते हैं, उस संख्या और फलन को ही हम लोग तत्व का आव्यूह कहते हैं। और तत्व के आव्यूह को हमेशा बिग ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट या मध्यम ब्रैकेट या डबल डंडा के बीच संलग्न कर, मतलब इसी में हम लोग आव्यूह के तत्व को लिखते हैं। और यहाँ पर आव्यूह के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट या डबल डंडा के बीच में संलग्न करते हैं, मतलब उसके अंदर बंद करके दिखाते हैं। अब जैसे देखो हमारे पास में एग्जाम्पल है, उदाहरण है भैया। उदाहरण क्या है सर? तो हमने मैट्रिक्स लिया ए, आव्यूह ए लिया, इसके अंदर में संख्या दिखा दिया 2 3 -1 4 5 0, ये सब संख्या दिखा दी, सब में वास्तविक संख्या हमने लिखा है, ये मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर,
ऐसे का मतलब छोटा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 2 3 -1 4 5 और 0। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, यहां पर से कर्ली ब्रैकेट मध्यम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको, 2 3 -1 4 5 0 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? तो डबल डेल्टा में लिख करके 2 3 -1 4 5 और 0 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आव्यूह को इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट में फेमस है वो ये है, ये सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, बिग ब्रैकेट का ही। मैट्रिक्स में बिग ब्रैकेट आव्यूह में मतलब आव्यूह के अवयव को दिखाने के लिए बिग ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी बड़े ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करेंगे, बड़े पोस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब किताब समय भी देखेंगे तो बड़े ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करता है। उसके बाद अगर जैसे मान लो हमारे पास में एक मैट्रिक्स आ गया सर बी, इसके अंदर में लिख दिया हमने सर एक्स लिख दिया, साइन एक्स लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिया और -1 लिख दिया। ये भी मैट्रिक्स का ये भी आव्यूह ही है। इसमें हमने फलन का भी इस्तेमाल किया है और नंबर्स का भी इस्तेमाल किया है। कभी कभी कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, जैसे हमने सी बराबर लिख दिया, जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस में आयोटा लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है और माइनस में आयोटा लिखा हुआ, तो ये सब क्या है? आव्यूह का आव्यूह ही है। उसके अंदर में नंबर यानी संख्या या फलन कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात? एकदम क्लियर बात सर। आइए अब इसके अंदर में समझते हैं कि पंक्तियां क्या होता है और स्तंभ क्या होते हैं। पंक्तियां और स्तंभ समझना, पंक्तियां और स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण होता है इस आव्यूह चैप्टर के लिए भी और सारणिक चैप्टर के लिए भी, चैप्टर 3 और 4 दोनों के लिए। जब कभी मैट्रिक्स में आप बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स में जब कभी भी आप बात कर रहे होंगे, यानी कि आव्यूह के अंदर में पंक्तियां हमेशा क्षैतिज रेखा को कहते हैं। मतलब मैट्रिक्स जो आपने अभी लिखा है, अभी आपने जो मैट्रिक्स लिखा है, इसमें 2 तरह की रेखा बन रही है। एक है क्षैतिज रेखा, ये इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, और ये जो बनता है ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ। तो जो लंबवत रेखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग सर स्तंभ। यानी कि पंक्ति जो है उसको इंग्लिश मीडियम में कहते हैं सर रो, और स्तंभ को बोलते हैं हम लोग कॉलम। क्योंकि भले ही आप हिंदी में नाम सीख लो, लेकिन इसको दिखाते, निरूपित करते, दर्शाते हैं इंग्लिश में ही। जैसे कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है सर ए बराबर में, ए बराबर जो मैट्रिक्स लिखा है इसमें नंबर्स हमने लिख दिया है 2 3 4 -1 5 7। तो ये जो अपने पास देख रहे हो मैट्रिक्स, इसमें ये हो गया सर, ये हो गया अपना रो यानी कि पंक्ति। इसको बोलते हैं हम लोग रो, इसको बोलते हैं हम लोग रो। ये होता है अपना सर पहला रो, ये होता है दूसरा रो। लेकिन इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग R1, इसको लिखते हैं शॉर्टकट में R2। 1 क्यों नाम है सर इसका, पहला रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि काउंटिंग ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो R1। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर से ये बन के आता है सर कुछ ऐसा, ऐसा कुछ इसमें जो है ये बनता है अपने पास में पहला कॉलम, पहला कॉलम। ये बनता है सर दूसरा कॉलम, ये बनता है अपने पास में तीसरा कॉलम। यानी कि सर ये हो गया सर C1, ये हो गया अपने पास में C2, ये हो गया अपने पास में C3। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर में तीन पंक्ति है, और सॉरी 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है। याद रखना, जो ऐसे वाला लाइन है, सोया हुआ वाला लाइन, सोया वाला रेखा, उसको पंक्ति कहते हैं, और जो खड़ा वाला है सबको बोलते हैं हम लोग स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण। अब आते हैं सर इसमें आव्यूह के कोटि के बारे में। ये भी काफी महत्वपूर्ण चीज, कोटि को हम लोग इसमें बोलते हैं ऑर्डर। तो हमारे पास में जो है यहाँ पर यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति हो तथा n स्तंभ हो, तो यह m क्रॉस n कोटि का आव्यूह या m क्रॉस n
वह आव्यूह कहलाता है। मतलब किसी भी आव्यूह के अंदर में m पंक्ति हो और n स्तंभ हो, तो उस आव्यूह का जो कोटि होता है वो m क्रॉस n होता है, या m क्रॉस n का आव्यूह कहलाता है। यानी कि अगर हम कहें यहां पर से दैट इज, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आव्यूह A है, आव्यूह का नाम रख लो सर A है। इसमें हम कह दिए सर इसके अंदर में m जो है ना वो पंक्ति की संख्या है, मतलब पंक्तियां हैं। पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं, और n जो है इसके स्तंभ है। ठीक, तो इस आव्यूह का कोटि क्या होगा? ए का कोटि जो हो जाएगा, ए का कोटि वो हो जाएगा अपने को यहां पर, ए का कोटि जो हो जाएगा वो हाँ, ए का जो कोटि है वो हो जाएगा m क्रॉस n। लेकिन क्रॉस पढ़ते नहीं है, अच्छा इसको और भी शॉर्टकट में लिख सकते हो, और भी शॉर्टकट में लिख सकते हो, ओ ए लिख सकते हैं। ओ ए का मतलब ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना सर? m क्रॉस n। लेकिन यहाँ पर m क्रॉस n लिखते हैं, अब पढ़ते हैं यहाँ पर से हम लोग पढ़ते हैं इसको कैसे? m बाई n। क्या पढ़ते हैं सर इसको? m बाई n, m बाई m बाई, समझ रहे हो बात? जैसे कि देखो यहाँ पर से एक एग्जाम्पल लिखा हमने, हमारे पास में एग्जाम्पल है, देख लो इसमें एग्जाम्पल भी है क्या पहले से टाइप किया हुआ। जैसे हमारे पास में ए आव्यूह है, इसके अवयव दिए हैं कुछ इस प्रकार से 2, 3, 4 और 5। इसमें देख लो सर 2 पंक्ति है और इसके बाद इसमें 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इस आव्यूह का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा, 2/2 होगा। इसको कभी कभी यहां भी लिख देते हैं लोग 2/2। 2 पंक्ति 2 आव्यूह तो 2/2। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लगा दिया, सर b बराबर में x 2 - 1 5 0 9 है। इसके में देखा जाए तो हमारे पास दिख रहा है सर 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। यानी कि यहाँ पर से ऑर्डर ऑफ बी, मतलब बी मैट्रिक्स का जो कोटि होगा 2 क्रॉस 3 पढ़ेंगे 2/3, और समटाइम्स आपको यहाँ भी लिखा हुआ दिखाई देगा 2/3। समझ रहे हो बात? एकदम सही बात है सर। अब आते हैं इसका जनरल फॉर्म सीखने के लिए। जनरल फॉर्म का मतलब सामान्य प्रारूप। मैट्रिक्स सामान्यतः किस प्रकार का दिखता है? तो मैट्रिक्स का नाम अगर ए होगा, आव्यूह का नाम अगर ए है, तो उसी के स्मॉल लेटर से उसके तत्व को दिखाते हैं। अवयव को या उसके तत्व को हमेशा हम लोग उसी के स्मॉल लेटर से दिखाते। अगर आव्यूह का नाम ए है तो उसके तत्व का नाम ए आई जे, आव्यूह का नाम बी है उसके तत्व का नाम बी आई। तो आई जे तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आई और जे है क्या? तो आई समझिएगा, आई यहाँ पर क्या है? तो आई देख रहे हैं आप, ये जो है अपने पास में ये पोजीशन है रो का, पोजीशन ऑफ रो। रो किस जगह पर है, किस रो का अवयव है वो बताता है आई। और जे जो है अपने पास में जे वो बताता है पोजीशन ऑफ कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम, किस कॉलम का अवयव है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए का पूरा विस्तार से यहाँ पर लिखा हमने ए बराबर। अब देखोगे ध्यान से इसमें तो क्या दिख रहा है सर? इसमें जितना भी अवयव है लिखा हुआ है सबके शुरू में एक लिखा हुआ है। इसका मतलब समझ जाओ कि ये पहला रो का R1 का तत्व है। और सब में देखो सेकंड वाले में सब में 2 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब दूसरा रो का तत्व है। इसमें 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब तीसरा का तत्व है, प्रकार से। और इसी प्रकार से देखेंगे, अच्छा लास्ट में mth है क्योंकि इसमें m रोज हैं।
और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये पहला कॉलम का तत्व है, इसीलिए इसके सेकंड नंबर में 1 लिखा हुआ है, 1 1 1। ये दूसरा दूसरा कॉलम का है, इसलिए 2 2 लिखा हुआ है। मतलब ये समझो कि ये जो ए के नीचे में लिखा रहता है ना, ए के नीचे में, ठीक है, ए के नीचे में वो जो है, वो जो होता है बेसिकली कहा जाए तो उसके अवयव का पहचान है, पोजीशन है, कहाँ पर स्थित है उसका जानकारी देता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात किया सर, यहाँ पर ए लिख दिया 2 3, इसका मतलब ये हो गया सर, ये जो है, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है, ये जो तत्व लिखा हुआ है, ये R2 का है, R2 एंड C3 का है। मतलब दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का सदस्य, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का। आइए सर, तत्वों की संख्या कैसे निकालते हैं, तत्वों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल के बराबर होता है तत्वों की संख्या। सर नहीं समझ में आया? जैसे ये लिखा आपने, इसमें कितना तत्व है? 1 2 3 और 4। इसके रो कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। 2 दूना 4, गुना करोगे तो 4 के बराबर आया। तो देखो इसके अंदर में 6 तत्व हैं, इस दोनों को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या को गुना करेंगे तो इसके अंदर में कितना तत्व बैठा हुआ है वो जानकारी देता है। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि तत्वों की संख्या पता करना हो तो पंक्ति कितना है, स्तंभ कितना है, गुणनफल कर लो, अपने आप तत्वों की संख्या मालूम पड़ जाएगा। तत्वों की संख्या पता हो तब कहे कि कितने उसके तुम आव्यूह लिख सकते हो या कितना उसका कोटि लिख सकते हो, तो वो उसके फैक्टर से निकल के आता है, उसके गुणनखंड से। जैसे देखो इसके पास 6 तत्व है और 6 का ही फैक्टर है कितना, गुणनखंड है कितना, 2 गुना 3। 6 का ही गुणनखंड है 2 गुना 3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि जितना तत्व है, जितना तत्व है अपने पास में, उसका तत्वों की संख्या का गुणनफल ही कहलाता है उसका कोटि। अच्छा, इसका मतलब ये कहें कि संभावित अवयवों की संख्या या संभावित कोटि की संख्या या अवयवों या कोटि की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तत्वों की संख्याओं की सभी संभावित कारकों, कारक मतलब गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या निकाल लो, बात खत्म, गिनती कर लेंगे। जैसे कि इस पर क्वेश्चन है प्यारा सा अपने पास में, ये आव्यूह की संभव कोटियां क्या होगी या कितने संभव आव्यूह बन सकते हैं जब तत्व कितना हो? 5 हो या 5 अवयव हो। कि आव्यूह के 5 अवयव हैं तो कितना आप उसके, कितना उसके कोटि लिख सकते, संभव कोटि लिख सकते हैं या कितना आव्यूह बनाया जा सकता है। देखो तो 5 अवयव है, तो 5 अवयव है तो 5 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुना 5 लिखेंगे और 5 गुना 1 लिखेंगे। यस सर, 5 गुना 1 और 1 गुना 5। और ये बात भी ख्याल रखिए कि जब आप गुना के रूप में लिख रहे हैं, इसका मतलब पहला वाला है पंक्तियों की संख्या, दूसरा वाला स्तंभों की संख्या। पंक्ति 1 स्तंभ 5, पंक्ति 5 स्तंभ 1। इसका मतलब 2 संभव है, 2। इसका मतलब आप यहाँ पर से 2 कोटियां लिख सकते हो, यानी कि 2 कोटि लिख सकते हो या 2 कह सकते हो कि 2 मैट्रिक्स यानी 2 आव्यूह बनाया जा सकता है। अब जैसे इसमें 18 तत्व दिया हुआ है या 18 अवयव है तो कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? 18 अवयव है, 18 अवयव है तो 18 का गुणनखंड निकालिए सर। 1 गुना 18, 18 गुना 1, सभी संभव निकालना है। 2 गुना 9, 9 गुना 2। फिर आप कह सकते हो यहाँ पर से 6 गुना 3, 3 गुना 6 प्रकार से लिख सकते है कि नहीं? तो कितना आप इसमें लिख सकते? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सर 3 गुना 3 गुना 2, नहीं ऐसा नहीं। हमेशा जब आप लिखते हैं ना आव्यूह और ये गुणनखंड जो लिखते हैं उसमें पहला होता है पंक्ति की संख्या, दूसरा होता है स्तंभ की संख्या, तीसरा आ जाएगा तो क्या होगा? नहीं, इसीलिए ऐसा ही गुणनखंड लिखना है जिसमें 2 ही नंबर आता होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें 6 हम फैक्टर लिख पाए, 1 2 3 4 5 6, का मतलब 6 कोटियां बन सकती हैं या 6 स्तंभ, 6 स्तंभ, सॉरी 6 आव्यूह तैयार किया जा सकता है।
हमारा बात बहुत बढ़िया। एक और प्यार से क्वेश्चन पे आइए, इसमें कहता है कि 2/3 का यानी कि 2 रो 3 कॉलम वाला एक आपको आव्यूह लिखना है, ठीक है, अच्छा बनाना है, जिसका अवयव जो है कुछ इस प्रकार से aij बराबर में i प्लस 2j। 2/3 का मतलब हुआ सर 2 रो 3 कॉलम वाला आपको आव्यूह बनाना है। तो ए हमने रखा उसका नाम, उस आव्यूह का नाम ए रखा। 2 रो रखना है, मतलब ऐसे में 2 ही, ऐसे में 3, मतलब ऐसे में 3, ऐसे में 3, तो 3, देखो ऐसे में 3 बन गया, ऐसे में 2 बन गया, बस यही तो लिखना है। इसके आव्यूह जो होंगे, अवयव जो होंगे, उसके नाम क्या क्या होंगे सर? इसका नाम होगा सर A11, क्योंकि ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का सदस्य है। इसका नाम होगा सर A12, यहाँ पर देखोगे तो पहला वाला ये स्तंभ, पहला वाला पंक्ति है और दूसरा वाला स्तंभ है। इसका नाम होगा A13, पहला पंक्ति दूसरा तीसरा स्तंभ। इसका लिखोगे 2-1, ये हो जाएगा अपने पास में 2-2, और इसका हो जाएगा 2-3। अच्छा एक बात और ख्याल रखना, इसको कभी भी ऐसे मत पढ़ना 11, 12, 13 नहीं, उसको पढ़ेंगे A11 या A11, A12, A13। अब देखो इसमें कंडीशन अपने पास में दिया हुआ है कि aij बराबर में i प्लस में 2j है। अब इसका हेल्प से हम सभी का मान निकालेंगे। हम निकालेंगे सर A11 का मान, i के जगह 1 है, j के जगह 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना 1, यानी कि 3 हो जाएगा अपने पास। A12 के बारे में बात करेंगे तो i के जगह 1, j के जगह 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा 4, 1, 5 बन जाएगा। A13 का मान निकालेंगे तो 1 प्लस में 2 गुना 3, i के जगह पर 1 लिखना है, j के जगह पर 3, तो 1 प्लस 2 गुना 3 हो गया सर 6, 1, 7 बन जाएगा। इसी प्रकार से सभी अवयव का मान निकालेंगे। अब बात करेंगे सर A21 का। A21 देखो i के जगह 2 है, j के जगह 1 है, ये हो गया 2 प्लस में 2 गुना 1 यानी कि 4। अगर हम बात करेंगे सर 22 का, i के जगह 2 है, j के जगह पर भी 2 है, इसका मतलब हमारे पास में हो गया सर 6, 4 2 6, ठीक है। A23 का मान निकालोगे तो i के जगह 2 रखोगे और j के जगह पर 3, हो जाएगा अपने पास में 2 गुना 3 यानी कि 6 2 8। तो आपने सभी अवयव का मान निकाल लिया है। इसको क्या करना है, आपको इस आव्यूह में पुट कर देना है, यानी कि a बराबर लिखोगे कितना सर 4, सॉरी यहाँ से मैं लिखना शुरू कर, यहाँ से लिखना 3, इसके जगह A11 का मान जो है 3 है तो 3, A12 का मान 5 है तो 5, A13 का मान 7 है तो 7, प्रकार से A21 का मान 4 है तो 4, A22 का मान 6 है तो 6, A23 का मान 8 है तो प्रकार से प्राप्ति हो गई। समझ रहे बात? तो ये कुल मिला के जितनी बातें हमने आपको सिखाया, इसमें क्या क्या सीख लिए आज के क्लास में, हम लोग क्या क्या सीख लिए सर आज के क्लास में? आज के क्लास में हमने सीखा आव्यूह किसे कहते हैं, वास्तविक और सम्मिश्र या फलनों, वास्तविक या संख्या और फलनों का, संख्या में वास्तविक भी हो सकता है, सम्मिश्र भी हो सकता है, संख्या और फलनों का जो आयताकार व्यवस्था है उसको आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं कोई भी, और बिग ब्रैकेट में जनरली लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। आव्यूह के अंदर में जो क्षैतिज रेखा बनाती है वो कहा जाता है पंक्ति, जो लंबवत रेखा बनाती है उसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ। और आव्यूह का कोटि क्या होता है, किसी आव्यूह के पास किसी आव्यूह के पास अगर m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो दोनों का जो क्रॉस होता है, दोनों का क्रॉस मतलब गुना के रूप में जो लिखते हैं वही कहलाता है उसका ऑर्डर। गुना करना नहीं है, गुना के रूप में लिखना है, पढ़ना है, इसको m/n लिखना है गुना में, पढ़ना है बाई में। जैसे इसके पास 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ के वजह से 2, 2 पंक्ति के वजह से 2, यानी t 2/2 का मैट्रिक्स है। 2 स्तंभ है, पंक्ति 3 है, 2/3 प्रकार से। और हम बात करें तो सामान्य प्रारूप आप समझ ही गए हैं, इसके संख्या कैसे निकालते हैं वो सब भी समझ गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस लेक्चर में मैट्रिक्स का परिचय कर लिया है, मैट्रिक्स का आरंभ हमने आगाज कर दिया, ठीक।
तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, जिसमें हम मैट्रिक्स का आरंभ किया है, और अगले लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे जिसमें मैट्रिक्स के प्रकार देख रहे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, मित्रों को इसमें शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर ज़बरदस्त कंटेंट हमेशा मिलता है। बाय बाय।